Chartered accountants are not only running the economy, they are the economy of the Pakistan. पहले कहा जाता था कि मुंशी रख लें, आज हम मुंशी नहीं क्रिएट करते, आज हम बिजनेस लीडर्स क्रिएट करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के किसी भी डॉक्टर और किसी भी इंजीनियर से आई कैन सेफली से कि स्टार्टिंग डबल होता है। मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। आप सुबह से लेकर यानी इवन ड्यूरिंग स्टडी आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो सुबह 9 बजे आए हैं, शाम का कोई पता नहीं होता कि किस वक्त जाना है। जैसे सादा सिविलियंस को समझाने के लिए हमें इन टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता, सादा अल्फाज में आईकैप होता क्या है? आईकैप एक प्रीमियर क्वालिफिकेशंस देता है जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं। तो प्रैक्टिकली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाता है पाकिस्तान में, और सब्सिक्वेंटली जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं हम उनको कंटिन्यूसली जो होती है जितनी नई चेंजेस आ रही होती हैं उसके अंदर जो होता है वो एजुकेट कर रहे होते हैं। तो वो हमारा एक CPD प्रोग्राम होता है जिसको हम कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। तो ये करना यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंटेन रखना, उसको अपडेट रखना कि इस वक्त वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं। ये जो आईकैप की गवर्निंग बॉडी होती है, इसकी फॉर्मेशन बता सकते हैं क्या होते हैं? यस, इट्स इलेक्टेड काउंसिल मेंबर्स एंड गवर्नमेंट नॉमिनीज। सो जो अभी अब इलेक्शन हमारा होने जा रहा है, कुछ सीट्स हमारी चेंज भी हुई हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर अब हमारे जो हैं वो 17 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 4 गवर्नमेंट नॉमिनीज हैं। सो टोटल 21 जो है वो काउंसिल मेंबर्स होंगे जो तमाम पॉलिसी मेकिंग, रूल्स, रेगुलेशंस, मॉनिटरिंग जो होते हैं वो कर रहे होते हैं। और अगेन इसके अंदर जो सब डिवीजन हुई होती है वो थोड़ा सा सेनेट वाला हमारे यहाँ सिस्टम है कि हर प्रोविंस की रिप्रेजेंटेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ जैसे पॉपुलेशन वो हो रहा होता है, तो हमारे भी मेंबरशिप की बुनियाद के ऊपर रिप्रेजेंटेशन होती है। और अभी करंट पाकिस्तान के अंदर कितने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि एलिजिबल होंगे? अराउंड हमारे जो टोटल हमारे यहाँ जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं, जब 1961 में ये इंस्टीट्यूट बना तो जो फर्स्ट थे नंबर 1 मिला हुसैन चौधरी साहब एक हमारे हैं, उनका पहला नंबर था। फिर इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम मसलन आई क्वालिफाइड इन अक्टूबर 97, तो मेरा जो नंबर है वो 2753 है। आज जो है वो 13,000 की सीरीज़ जो है वो चल रही है, लेकिन इसके अंदर से कुछ लोग जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, कुछ लोग अपनी मेंबरशिप कैंसिल करवा देते हैं, वो नहीं कंटिन्यू करते। तो एक्टिव मेंबर जो हैं वो 11,000 के करीब हमारे हैं, लेकिन इन 11,000 में से भी मैं ये सेफली कह सकता हूँ कि अराउंड 25 to 30% मेंबर्स जो हैं वो अब अब्रॉड जा चुके हैं और रिमेनिंग मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। एज यू मेंशन यू आर स्टिल पार्ट ऑफ द गवर्निंग बॉडी, राइट? तो एक क्विक रिकैप दे सकते हैं एवोल्यूशन जो हुआ है 1961 से लेकर अब तक आईकैप का, कि ये 5-10 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अचीव की हैं, अचीवमेंट्स, एंड व्हाट स्टिल नीड्स टू बी डन। हमारे यहाँ यानी जो पुराने मेरे से सीनियर्स होंगे वो ये कहते थे कि यार हम जब क्वालिफाई कर रहे होते थे तो हमारे पास कंटेंट भी नहीं होता, हमें बुक्स बाज़ औक़ात कोई दोस्त बाहर से आ रहा तो उसे कहना पड़ता था, कॉपीज़ हो रही होती थी, तो मटेरियल बहुत कम था। आज हर चीज़ अवेलेबल है। एक तो मीडियम बहुत आसान हो गया, आप ये कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक दौर आ गया है। आज तो क्लासेस भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, कंटेंट भी ऑनलाइन मिल जाता है, कोई सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी। तो आज वो चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई। बट इंस्टीट्यूट ने आपको मैंने जब क्वालिफाई किया तो लाहौर में हमारा जो ऑफिस होता था वो बेसिकली एक 2 रूम्स का एक ऑफिस था जिसके अंदर हम जाते होते थे और वहाँ था। और आज हमारी इधर ठोकर न्याज बेग के ऊपर एक लाहौर में बहुत अच्छी बिल्डिंग है और हम नई बिल्डिंग एक हुसैन चौक के ऊपर अब हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, वो हम शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी स्टोरी टावर होगा जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं वहाँ। तो ये यानी एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड है जो इम्प्रूव हुई, बट ऑन द अदर साइड बेसिकली आई कैन से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई। वो जो पहले कहा जाता था कि मुंशी रख लें, वजह क्या होती थी कि शुरू में ये लोग बुक कीपिंग कर रहे थे और अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे। आज
कोई भी चार्ट अकाउंटेंट बुक कीपिंग नहीं करता, आज कोई भी चार्ट अकाउंटेंट अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करता, आज डिसीजन मेकिंग करता है, आज मैनेजमेंट फंक्शन करता है। तो ये जो एजुकेशन एंड ग्रोथ आई है बेसिकली इसी के लिए, और उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग, जो आईकैप ने सारी जो डेवलपमेंट हुई है, तो आपने पूरा लैंडस्केप जो है वो चेंज कर दिया है प्रोफेशन के अंदर। तो आज हम मुंशी नहीं क्रिएट करते, आज हम बिजनेस लीडर्स क्रिएट करते हैं। आज जो हमें चार्ट अकाउंटेंट्स बनाने हैं उनको स्पीडीली लर्निंग के अंदर लेके आना है, उनको स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके आना है उनकी जॉब्स के ऊपर, सो दैट कि वो compete कर सकेंगे एआई के साथ, उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करके और उसके साथ लेके चलेंगे। मेरा ताल्लुक मिलेनियल जनरेशन से है, तो हमारे पास जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो ऑप्शन होती थी इंजीनियरिंग की और या डॉक्टर एमबीबीएस वाली साइड पे, और अमूमी तौर पे ख़वातीन एमबीबीएस की तरफ जाती थी और मर्द हज़रात जो इंजीनियरिंग की तरफ जाते थे। व्हाट्स द रेशो ऑफ ये ख़वातीन और मर्द का व्हेन इट कम्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज? एक तो पहली बात ये है कि एक चीज़, यानी हमने भी जब स्टार्ट किया था फ्रैंकली, तो उस टाइम पे भी डॉक्टर इंजीनियर जो होते थे वो सब टॉप रैंक्ड होते थे, और हमें जैसे लोग जो होते थे जिनको वहाँ एडमिशन नहीं मिलता था वो यहाँ सीए में आ जाते थे। अच्छा, लेकिन उस टाइम भी और आज भी जब हमारे लोग क्वालिफाई करते हैं और जब प्रोफेशन को स्टार्ट करते हैं, तो उनके रिम्यूनरेशन चार्ट अकाउंटेंट्स के किसी भी डॉक्टर और किसी भी इंजीनियर से आई कैन सेफली से कि स्टार्टिंग डबल होता है चार्ट अकाउंटेंट। हमारी रेशियो आज ये हो गई है कि 23-24 ईयर्स की एज में बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी आर्टिकल उनके पूरे नहीं होते 3.5-4 साल के, और उनके एग्ज़ाम जो होते हैं वो पास हो जाते हैं, और जैसे आर्टिकल ख़त्म हो जाते हैं इवन उनको बाहर जो है वो बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल रही हैं। अब तो रुक ही नहीं रहा होता, हम जब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती तो उनके पेरेंट्स आ रहे होते हैं, तो कोई कहता है मेरा बेटा जो है लग्जमबर्ग बैठा है, और कोई कहता है मेरा बेटा आयरलैंड बैठा है, सऊदीया बैठा है, दुबई बैठा है। यानी ये डिमांड हो रही है कि हमारे अकाउंटेंट्स जो है वो पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो सर्व कर रही हैं। पहले जब पास में थे तो हमारी फीमेल जो होती थी बहुत रेयर आती थी, ये कहलाता था यार ये तो मेल डोमिनेंट प्रोफेशन है। उसकी रीज़न ये होती थी कि टफ बहुत होता है, मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, आप सुबह से लेकर यानी इवन ड्यूरिंग स्टडी आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो सुबह 9 बजे आए हैं, शाम का कोई पता नहीं होता कि किस वक्त जाना है, उसके साथ आपने एग्ज़ाम देने हैं। तो ख़वातीन को लगता था कि यार ये ज़रा मुश्किल है, फिर फैक्ट्रीज़ में जाना है, स्टॉक काउंट हो रहे हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज सोसाइटी चेंज होगी। फ्रैंकली मुझे बाज़ औक़ात ये लगता है नाउ देयर इज़ नो फीमेल, देयर इज़ नो मेल, ऑल आर ह्यूमन बीइंग, ऑल आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, ऑल आर वर्किंग अक्रॉस द बोर्ड, कि उन्हें कहता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इवन अभी हमारी कौंसल मेंबर जो हमारी, आप ये कह लें कि 15 इलेक्टेड में से इस वक्त 2 हमारी फीमेल कौंसल मेंबर हैं साउथ से जो आ रही हैं। सर बिफोर कंक्लूजन, सारी ज़िंदगी से सुनते आए हैं, आई एम श्योर आपके टाइम से भी बड़ी टर्म यूज़ होती थी कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, मसाइल हैं मुल्क के अंदर, आज भी मीडिया पे वही बातें होती रहती हैं, और उसकी बुनियादी वजह इक्तसादियात होती हैं, इकॉनमी होती है। पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के अंदर आईकैप का क्या रोल हो सकता है, और क्या रोल आप लोग प्ले कर रहे हैं करंटली? करंटली सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी इकॉनमी आज चल रही है वो क्या है, बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, बिजनेसेस की रिपोर्टिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब कौन कर रहा है? तो इसको मॉनिटर, कंट्रोल और रनिंग द ऑपरेशन वो चार्ट अकाउंटेंट्स कर रहे हैं। तो टोटल इकोनॉमी, वो समटाइम हम टर्म यूज़ करते हैं कि चार्ट अकाउंटेंट्स आर नॉट ओनली रनिंग द इकोनॉमी, दे आर द इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान, क्योंकि उनका रोल बहुत बड़ा है। कोई भी चीज़ चलेगी, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो सकती है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो सकती है, सेलिंग है, मार्केटेबिलिटी है, गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शंस है। ये टोटल मैकेनिज्म जो है वो कहाँ मूव होता है? वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होता है, उसके डाटा कंपाइलेशन पे होता है, टैक्स पेमेंट मैकेनिज्म पे होता है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न के ऊपर होता है। तो ये सब चीज़ें कौन करता है? तो ये चार्ट अकाउंटेंट्स करते हैं। दे आर द मोस्ट एक्सपर्ट पीपल फॉर ऑल दीज थिंग्स। हम जो सारी वो जो होती है वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मेरा बैकग्राउंड जर्नलिज्म का है, तो मैं जानता हूँ कि हमारे भी कुछ इदारे हैं सहाफ़त के, प्रेस क्लब्स होते हैं, उनकी बॉडीज़ होती हैं, इलेक्शंस होते हैं, लेकिन जो यंग
सहाफ़ी है उसका बहुत डिस्कनेक्ट है, वो इन इदारों के साथ रिलेट नहीं कर पाता, कि उनको लगता है कि वहाँ पे एक पुराने माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं और कुछ वो सहाफ़ियों के लिए नहीं कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू आई कैप, तो ये डिस्कनेक्ट आप फ़ील करते हैं कि किसी किस्म का है? और इसी के अंदर अगर आप ऐड कर दें कि ख़वातीन का क्या रोल है? हाउ मेनी सीएस वी हैव जो ख़वातीन हैं? बहुत सारे जो नए हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं समटाइम, और उनके अंदर और कुछ जगह पे मैं ये देखता हूँ कि आई कैप भी शायद अपनी रेगुलेटरी हैट जो होती है वो ज़्यादा पहनी हुई होती है, स्पोर्ट फंक्शन जो होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है। हमारे यहाँ एक बड़ी ट्रेडिशनल डायरेक्टरी बनी हुई है जिसके अंदर हर चार्ट अकाउंटेंट का नाम लिखा होगा, फ़ोन नंबर लिखा होगा, ईमेल लिखा होगा। व्हाई नॉट वी क्रिएट अ प्रोफाइल, व्हाट्स माई एक्सपीरियंस, व्हाट आई कैन डू, और ये एक अथेंटिकेटेड अगर प्रोफाइल में डालूंगा एट आई कैप प्लेटफॉर्म तो वो पूरी दुनिया के लिए विजिबल हो जाएगा, और इट विल बी कंसिडर्ड बाय एम्प्लॉयर्स, बाय द पर्सन्स हु वांट टू ऑब्टेन सर्विसेज। इवन मैं प्रोफेशनल फर्म का पार्टनर हूँ, मेरा प्रोफाइल लिखा हो कि मेरा ये कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, तो लोगों ने जिसने सर्विस लेनी है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले। सेकेंड थिंग, एक और चीज़ आ रही है अब जो दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि स्पेशलाइजेशन, मतलब इन आवर फर्म वी आर ओनली वर्किंग इन अ स्पेशलाइज्ड एरिया, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर के ऊपर हम इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, जिसके अंदर हम थोड़ा सा अपने हॉलोग्राम, अपने स्फीयर से बाहर निकलेंगे। हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, जिसके अंदर मेरे माइंड में है कि हम लम्स जाएं, हम IBA जाएं, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के साथ हम कोई कोलैबोरेशन करके वहाँ पे अगर क्रिएट कर देते हैं तो वो मैनेजमेंट स्किल्स एंड थिंग्स जो है वो क्रिएट करेंगे। और आई वांट टू चेंज द स्फीयर। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली मुंशी से हम शुरू हुए थे, हम CFOs, डायरेक्टर फाइनेंस पे आ गए हैं। Few people are now attaining the position of chief executive, business leaders, but इस लैंडस्केप को बढ़ाने की जरूरत है। सर लास्ट पे एनी मैसेज फॉर यंग CAs? The only thing is कि yes, हमारा प्रोफेशन डेडिकेशन मांगता है, हमारा प्रोफेशन हार्ड वर्क मांगता है, आपको अपनी स्किल हर वक्त एनहांस करने की ज़रूरत है। मैं अक्सर अपने CAs को कहता हूँ कि आप बिजनेसेस को डील करते हैं, कोई बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट नहीं करेगा तो उसका आउटकम क्या होगा। कोडक आज कहाँ गया, फ्यूजी आज कहाँ गया। तो हम रोज़ाना, क्योंकि बिजनेसेस के साथ कनेक्टेड लोग हैं, हमें पता है कि जहाँ R&D नहीं होगी वहाँ आपका कोई बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। और हम क्या बेचते हैं? हम अपना माइंड, अपनी सर्विसेज, अपनी स्किल्स बेचते हैं, और ये स्किल्स ऐसी हैं जो डेली आपको नई लर्निंग्स करनी पड़ेंगी। अगर आप अपने आप को हर वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट नॉलेज के साथ अपडेट रखेंगे तो फ्रेंकली देयर इज नो थ्रेट ऑफ AI, देयर इज नो थ्रेट ऑफ IT, रादर दीज आर योर स्ट्रेंथ्स, और आप इनकी स्ट्रेंथ की बुनियाद के ऊपर हमेशा इससे ऊपर जाएंगे।